नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम फिर से तोरई की हार्वेस्ट को लेकर हाजिर हो गए हैं। भरपूर तरीके से आज भी हमें तोरई मिलेंगे, टोकरी भर भर के मिलेंगे, प्लेट भर भर के मिलेंगे, भरपूर तरीके से मिलेंगे। हमने सोचा कि बंदर हमारे तोरई को चट कर दे, उससे पूर्व ही हम सारे तोरई को कट कर दें, अर्थात हार्वेस्ट कर दें। देख सकते हैं कितने भरपूर तरीके से आपको फ्रूट हर एक बेल में नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे भी आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत तो इस प्रकार के विशालकाय आकार में बदल चुके हैं। हर एक तुरई बिल्कुल अद्भुत है, अर्थात कीड़े नहीं लगे हैं। इक्के दुक्के ऐसे कुछ तुरई हैं जिस पर छोटे मोटे विकार हैं, कीड़े से बच नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार का मिला जुला हमें हार्वेस्ट प्रतिदिन मिल रहा है इस वक्त। कीड़े के वजह से हमारे हर एक सब्जी परेशान है और हम भी परेशान हैं, मगर इन सभी के बीच में हमें निरंतर सब्जियां मिल रही है। इससे अद्भुत वाली बात और क्या हो सकती है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे पुराने वाले तोरई के बेलों में भी भयंकर तरीके से फ्रूटिंग हमें मिल रही है और साथ ही साथ हमारे नए जो तोरई के बेल हैं उनमें भी अब दमदार तरीके से हमें फ्रूट मिल रहे हैं। जिस प्रकार से फ्रूटिंग है उसी प्रकार से हार्वेस्ट भी है। हम निरंतर तोरई को हार्वेस्ट कर रहे हैं, कभी टोकरी भर भर के और कभी 2-4 की संख्या में। तो इस प्रकार से ये तोरई बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं। हर एक वनस्पति की तरह, हर एक सब्जियों की तरह सब्जियों को आपको समय पर हार्वेस्ट भी करते रहना है। और हम बहुत सारे छोटे तोरई को भी आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे आपको वजह मालूम है कि इस वक्त कीड़े जो है हमारे गार्डन पर हावी हैं, वो हमारे हर एक सब्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें आघात कर रहे हैं। दोस्तों हम आघात कितने भी हो जाएं, मगर हमारा मेहनत रंग लाता है, हमें अपने मेहनत का फल मिलता है और ये जो तुरई रूपी फ्रूट है यही हमारा फल है। तो चलिए हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने में महज कुछ सेकंड से लगेंगे, क्योंकि इसको बड़ा करने में ही समय लग जाता है, इसको तैयार करने में वक्त लग जाता है, इसके पीछे मेहनत करने में बहुत आपका समय लग जाता है। मगर हार्वेस्ट तो चंद सेकंड्स में हो जाता है, कुछ मिनटों में हो जाता है। मगर इस प्रकार के मचान को बनाने में कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उसके लिए प्रॉपर मचान आपको हमेशा सही तरीके का बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेल वाली सब्जियों के अच्छे ग्रोथ का, अच्छे फ्रूटिंग का सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है मचान। हमेशा आप प्रॉपर मचान बनाएं ताकि उसके बेल आसानी से चारों ओर फैल सके। जब आसानी से फैलेंगे, जब आसानी से बढ़ेंगे, तभी आपको भरपूर तरीके से ऐसे ही हार्वेस्ट मिलेंगे, ऐसे ही फ्रूट मिलते रहेंगे। ये थाली बड़ा है मगर आधा भरा है। आधे थाली में हम एक और वनस्पति को शामिल करेंगे। वनस्पति अर्थात एक ऐसा वनस्पति जिसका हर एक हिस्सा हम खाने में उपयोग करते हैं। सर से लेकर पांव तक का हिस्सा गुणकारी होता है। दोस्तों आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं अरवी की। अरवी को तैयार होने में अभी भी कुछ वक्त है, कुछ महीने हैं, मगर पत्ते और स्टेम्स इनको तो हम हार्वेस्ट कर ही रहे हैं। आज हम कुछ पत्तों को और कुछ स्टेम्स को हार्वेस्ट करेंगे। आपको मालूम है कि अरवी का हर एक हिस्सा हम खाने में उपयोग करते हैं। इसके पत्तों को हम सागों की तरह उपयोग करते हैं। इसके जो डंठल होते हैं उसको भी हम सब्जियों में डाल के उसका सब्जी बनाते हैं। और अरबी तो खुद अपने आप में एक सब्जी है ही, वो तो रूट वेजिटेबल है। उसको तैयार होने में 6 महीने से अधिक का समय लग जाता है। अभी उसको हार्वेस्ट में कुछ वक्त है, मगर हम इस प्रकार से उसके पत्ते और स्टेम्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उन दृश्यों को दिखाते हैं। तो दोस्तों अरबी के पत्तों को या डंठल को हार्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। ये देखिए, जो डंठल बाहर की ओर लटके होते हैं नीचे से, सबसे पहले आप उन डंठल को ही हार्वेस्ट करें। जो बिल्कुल बीच से हैं, सख्त हैं, ताज़े पत्ते हैं, उन डंठल को आप हार्वेस्ट ना करें। इस प्रकार से जो मर जा रहे हैं पत्ते, आप उनको भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। पत्तों को तो आप शायद सेवन ना करें, इनको आप अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। डंठल को आप सब्जी बना के उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हरे पत्ते भी हम हार्वेस्ट करते हैं डंठल के साथ साथ। इस प्रकार से हमेशा आप हार्वेस्ट करें। जो डंठल बाहर की ओर इस प्रकार से लटके हैं, झुके हैं, उनको सबसे पहले आपको हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वो धीरे धीरे करके उसके पत्ते पीले पड़ जाएंगे और धीरे धीरे करके वो मर जाएंगे। जो अरबी इस वक्त मिट्टी के नीचे बड़े हो रहे हैं उनको भी सही तरीके से
खाना आपूर्ति के लिए पत्तों से ही मिलेंगे, इसलिए पत्तों को भी जीवित रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ताज़े पत्तों को आप हमेशा से यूं ही छोड़ दिया कीजिए, समय समय पर साइड के पत्तों को ही आप ऐसे ही काट लिया कीजिए। इसके बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अरबी के किन किन व्यंजनों को जानते हैं, किन किन व्यंजनों को आप बनाते हैं, कौन कौन से व्यंजन आपको पसंद है अरबी के पत्तों के या फिर इसके स्टेम्स के, और आप अरबी को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो को विराम देंगे। हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आज हमने भरपूर तरीके से तुरई को हार्वेस्ट किया और साथ ही साथ अरबी के पत्ते और स्टेम्स को हार्वेस्ट किया है। बहुत ही गुणकारी ये दोनों ही वनस्पति है और दोनों ही ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ सब्जी है। आप बहुत ही आसानी से अरबी को ऐसे ही घर के छत पर उगा सकते हैं, तुरई को घर के छत पर उगा सकते हैं। दोनों ही सब्जियों को हम अमूमन ज़मीन पर देखते हैं, लेकिन आज के युग में घर के छत पर इस प्रकार से सब्जियों को और ऐसे सब्जियों को भी उगाना आसान हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।